वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाश में स्थित n आवेशों के युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित होती है, सिद्ध कीजिए। U इज इक्वल्स टू हाफ समेशन ij इक्वल टू 1 to n k, where k is 1 over 4 pi epsilon naught k qi qj ओवर आर आई जे। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और इसको उदाहरण लेकर भी समझेंगे। इसके लिए हम मानते हैं कोई n आवेशों का युग्म है, इनके कारण माना प्रभावी विद्युत क्षेत्र E है। इस विद्युत क्षेत्र में माना कोई एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से अनंत पर हमने माना निर्देश बिंदु, जहां पर कि पोटेंशियल शून्य होता है, वहां से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं, तो हमें क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना होता है। यही कार्य उस सिस्टम में, उस निकाय में उसकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। और परिभाषा से यदि एकांक आवेश के लिए इस चीज को, इस राशि को निकालें, तो यही कहलाता है विभव कार्य। प्रति एकांक धनावेश, अल्पांश धनावेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक आवेश को, एकक आवेश को, एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही विभव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। Q आवेश को स्थापित करने में जो कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी परिमाण में। तो U इज इक्वल्स टू QV। यदि दो आवेश हैं, Q1 प्रथम आवेश माना, Q2 द्वितीय आवेश, R1 प्रथम आवेश की स्थिति का स्थिति सदिश, R2 द्वितीय आवेश का स्थिति सदिश, ये इस प्रकार से है। ये R1 R2, ये वेक्टर R2 माइनस R1, Q2 को अनंत से लाकर और Q1 के क्षेत्र में स्थापित किया P2 बिंदु पर। पोटेंशियल परिभाषा के अनुसार P2 बिंदु पर कितना होगा, KQ1 बाय R21। क्यों? क्योंकि P1 और P2 के बीच में स्थिति सदिश R12 या R21 है, तो यहां पर हमें इसका परिमाण लिखना है। Q2 आवेश को अनंत से P2 तक लाने में किया गया बाह्य कार्य, इस बल द्वारा होता है Q2V, यानी कि Q2 इंटू KQ1 बाय R21। परिमाण में यही इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो W हो गया KQ1 Q2 ओवर R21।
अब हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आकाश में स्थित केवल Q1 आवेश, जिसकी स्थिति R1 है, कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से Q3 आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध लाकर R3 पर स्थापित करने में किया गया कार्य बराबर विभव R13। यहां हम ये मान रहे हैं कि Q2 आवेश अभी उपस्थित नहीं है, तो VR13 क्या हो जाएगा, KQ1/R13। यहाँ ये है पोजीशन Q1 की, और Q2 पर हमने कोई आवेश नहीं माना, तो अनंत से लाकर P3 पर स्थापित करने में कार्य क्या हो जाएगा, Q3/R31। इसी प्रकार से यदि Q3 आवेश को नहीं माने, Q1 और Q2 को ही माने, Q1 आवेश को नहीं माने और केवल यहाँ पे तो हमने माना 1 और 3 के कारण अन्योन्य क्रिया, यहाँ पर हम मानते हैं 2 और 3 के कारण के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो आकाश में Q3 आवेश Q2 आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध Q3 आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध लाकर और स्थापित करते हैं, तो VR23 हो जाता है KQ2/R23। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये चित्र देखें। R2 की स्थिति है P2, अनंत से Q3 को लाया गया और स्थापित किया गया R3 पर। Q2 के सापेक्ष इसकी स्थिति है R23 या R32 परिमाण में। तो अब ये बात क्लियर है कि एट ए टाइम दो आवेशों को स्थापित करेंगे। पुनः ध्यान दें कि सर्वप्रथम 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3, इसमें सभी का ही अन्योन्य क्रिया आ जाती है। लेकिन समीकरण लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस पर गौर करते हैं। अब बिंदु P3 यानी कि पोजीशन वेक्टर R3 पर कुल विभव किसके कारण है, Q1 Q3 और Q2 Q3 के कारण विभव हो गया VR13 प्लस VR23। KQ1/R13 KQ2/R23 यदि अनंत से आवेश Q3 को बिंदु P3 तक क्षेत्र के विरुद्ध लाकर स्थापित किया गया, तो इसमें कार्य कितना किया गया, Q3 इंटू VR3। तो इसलिए UR3 इज इक्वल्स टू Q3 इंटू ब्रैकेट 1 KQ1/R13 प्लस KQ2/R23।
क्योंकि Q3 को लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, इसलिए Q3 से पोटेंशियल को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। अब इसमें आर Q1 1 और 2 आवेशों 1 और 2 का इंटरेक्शन शामिल नहीं है। 1 और 2 का इंटरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम ये मानेंगे कि आवेश 3 है ही नहीं। तब हो जाता है के Q1 Q2 बाय R21। इन समीकरणों को हम ऐड करें, एक ये समीकरण, तो हमें प्राप्त होता है U के Q1 Q2 बाय R21 प्लस Q3 के ब्रैकेट Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23। इसे हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q3 Q1 बाय R31, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पद 2 बार आ जाएंगे, ठीक है, तो इनको आधा करना आवश्यक है, क्योंकि सभी का इंटरेक्शन एक बार लेते हैं और स्वयं से इंटरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए I इज नॉट इक्वल टू J। तो इसे ही यदि सामान्यीकृत करें तो हमारे पास आता है U इज इक्वल टू हाफ समेशन I J इक्वल टू 1 to N, जितने आवेश हैं टोटल K QI QJ बाय R IJ। इसे हम एक सारणी बनाकर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए 4 आवेश हैं, तो ये हमने 4 आवेश लिए, स्वयं के साथ इंटरेक्शन संभव नहीं है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया Q2 और Q2 में, Q3 में नहीं हो सकता, इसी प्रकार Q4 में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि Q1 और Q2 का इंटरेक्शन एक बार आ चुका है, तो दूसरी बार ना आवे, इसको कट कर दिया। 1-3 का आ चुका है, इसको कट कर दिया। 1-4 का आ चुका है, इसे कट कर दिया। 2-3 का आ चुका है, इसको कट कर दिया। 2 और 4 का आ चुका है, इसलिए इसको कट कर दिया। 3-4 का आ गया, इसलिए इसको कट कर दिया। 4 आवेशों के लिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 युग्म आ जाते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि यदि 4 आवेश है तो 4 चौक 16, और चारों का म्यूचुअल स्वयं के सापेक्ष अन्योन्य क्रिया संभव नहीं है, इसलिए घटा दिया, बचा 12। 12 में भी जो संभव है वो 2 बार आ गए, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो 6 आ गए। तो हमारे पास 6 पद है, 1 2 3 4 5 6। यदि 3 आवेश हो तो हमने देखा कि 3 पद होंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आवेशों तक हमने ले लिया। तो जो टर्म्स हैं आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आती हैं। यदि 5 आवेश हैं तो पचम 5 × 5 25 हो जाएगा। 25 में से
5 सब्ट्रैक्ट किए तो आया 20। 20/2 इज इक्वल्स टू 10। दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों की निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाकर स्थापित करने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। उदाहरण लें हम इसी का ही। प्रारंभिक आवेश Q1 था, इसकी स्थिति R1 थी। अनंत से हम Q2 को विस्थापित करके लाए, अंतिम स्थिति R2 है। पोजीशन वेक्टर R1 R2 का सापेक्ष R12 है। तो विभव हो गया, जब मैं Q1 के क्षेत्र में लाता हूं तो विभव हो गया KQ1/R12, क्योंकि Q2 पर किया गया है कार्य, तो Q2 इंटू VR1, जहां पर कि R12 इस प्रकार से डिफाइंड है। अब हम ये मानते हैं कि Q2 नहीं है, Q1 और Q3 है। Q1 के फील्ड में Q3 को अनंत से विस्थापित करके लाए, तो पोटेंशियल हो गया Q1 के कारण है, तो KQ1/R13 कार्य किया गया Q3 पर KQ1/R31 या R13, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड रखना है। इसी प्रकार से अनंत से हम लाते हैं Q2 आवेश के फील्ड में आवेश Q2 आवेश जो R2 स्थिति पर है, Q2 आवेश जो R2 स्थिति पर है, अनंत से हम लाते हैं Q3 आवेश को विस्थापित करके Q3 आवेश को अनंत से विस्थापित करके तो हम देखते हैं पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि Q2 के फील्ड में लाए 3 आवेश को, तो कार्य हो गया Q3 इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और इन सब का योग करते हैं हम, तो हमें प्राप्त होता है Q2 into KQ1/R21 plus Q3 into KQ1/R31 plus Q3 KQ2/R23, यानी कि Q1 Q2/R21 plus Q1 Q3/R13 plus Q2 Q3/R23। इसे व्यवस्थित रूप में एक नेचुरल क्रम में लिख सकते हैं Q1 Q2/R12 plus Q2 Q3/R23 plus Q3 Q1/R31, और सामान्य रूप में जनरल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं हाफ समेशन ij इक्वल टू 1 to 3 where I is not equal to j qi qj by r ij। n आवेशों के लिए ये लिखा जा सकता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। कुछ पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। ग्रिफिथ्स, पोसेल, CBH, हिमांशु पब्लिकेशन।
ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ग्रिफिथ्स और पुरसेल, बर्कले। बर्कले फिजिक्स कोर्स, इसे आप समझें और अगले व्याख्यान में फिर नया टॉपिक लेकर हम डिस्कशन